नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं अमरवाड़ा से। अमरवाड़ा बजरंग दल, हिंदू धर्म सेना एवं नगर वासियों ने आज अमरवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि नगर में कहीं भी महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं गए। फव्वारा चौक का नाम बदलकर शिवाजी चौक एवं प्रतिमा स्थापित करने को लेकर आज ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि भविष्य में इसका नाम शिवाजी चौक एवं प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हिंदू धर्म सेना, बजरंग दल सेना एवं नगर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें अंशुल साहू, नया नामदेव, लक्की मालवीय, अनमोल साहू, युग ठाकुर, आयुष जैन, लक्की मालवीय, राकेश विश्वकर्मा, चीनू साहू, मिंटू जैन, संकेत जैन, अर्पित सिसोदिया, कपिल बेस सभी युवा उपस्थित रहे। बहुत से चौक चौराहा है, लेकिन किसी भी महापुरुष के नाम पर अमरवाड़ा में कोई चौक नहीं है। इसी संदर्भ में हम जो फव्वारा चौक, भूतपूर्व फव्वारा चौक है, जहाँ फव्वारा भी स्थित नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, तो हम उसको शिवाजी चौक के नाम से उसको जाना जाए और उसमें महाराणा प्रताप महाराणा शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा स्थापित हो और एक भगवा पोल उसमें गड़े और सौंदर्यीकरण हो। इसी संबंध में हम सब लोग, समस्त हिंदू संगठन और अमरवाड़ा के नगरवासी ज्ञापन सौंपने विभागीय अधिकारी महोदय के पास आए। लोक निर्माण विभाग के मंत्री के अपने क्षेत्र रहली में ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी बेखौफ होकर धांधली कर मंत्री जी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की लागत से बनी डामर की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क के घटिया निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। रहली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम लुहागर से नवलपुर, हुर्रा, सहुआ होते हुए ग्राम हरदी तक करीब 7 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण विगत एक माह पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग ने करवाया था। संबंधित अधिकारियों की मिली भगत से सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त नहीं होने के कारण डामर से निर्मित सड़क बिखरने लगी है। डामर से बनी नवनिर्मित सड़क झाड़ू के तिनकों की मार भी नहीं झेल पा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क का निर्माण इतने घटिया तरीके से किया गया है कि बनने के साथ ही सड़क बिखरने लग गई है। मिट्टी के बारीक कण सड़क पर बिखरने से वाहन चालक स्लिप होकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की जांच पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। इस मामले में एसडीओ साहित्य तिवारी की जानकारी चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। बना तो गई और मिटा तो गई 5 लाख, और जो बजरा जरा अपन झार और सुसा वाला हो जाता, आदमी खूब गिर रहे हैं। रोड ठीक नहीं बना हुआ, अच्छी क्वालिटी नहीं बनी। अच्छी क्वालिटी नहीं बनी है, मतलब 1 महीने में टूटने लगो। हाँ, क्या डामल वगैरह ठीक नहीं लगा? डामल ठीक नहीं लगो। अभी तो जाना क्या सो ले आती, चबकता ही नहीं है तो डामल। लोग गिरते भी हैं बहुत ज्यादा, मोटरसाइकिलों बारिश। झाबुआ जिले में आकाश अजाक्स के खिलाफ जयस ने जमकर नारेबाजी की और आक्रोशित होकर ज्ञापन को जला डाला। दरअसल आकाश व अजाक संगठन के आह्वान पर सहयोग करने पहुंचे जयस संगठन भी स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, मगर जयस के अलावा दोनों संगठनों के लोग जब वहां नहीं पहुंचे तो जयस ने उनके खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को उनकी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए यहाँ बुलाया गया था, मगर वह खुद ही नदारद हैं, जो सही नहीं है। देखिए, विगत 8 दिवस से एक मैसेज लगातार सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें समस्त जो आदिवासी और एससी के जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के समस्त सामाजिक संगठनों से सहयोग चाहा था। जयस पूरे संगठन ने और दूसरे अन्य जो सामाजिक संगठन है, सभी ने उनको इस मुद्दे के ऊपर समर्थन देने का वादा किया था और आज का दिन जो उन्होंने तय किया था धरने और ज्ञापन के लिए, हम लोग कार्यालय कलेक्टर झाबुआ आए थे रविवार का दिन होने के बावजूद। झाबुआ जिले के पेटलावद थाना अंतर्गत आने वाले गांवों के किसानों के खेतों व नहरों से पानी के डीजल पंप और मोटरों की चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल लगातार किसानों की पानी की मोटर चोरी होने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसको लेकर झाबुआ पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी और जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 आरोपियों में
13,81,000 की कुल सामग्री बरामद की है। सूचना मिली थी कि लाड़की नदी के पास में 6-7 लोग डकैती करने की घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पिपलावत थाने का बल और सारंगी और करवड़ की टीमें अलग अलग बना के दबिश दी गई है। दबिश देने पर 6 लोगों को वहाँ से पकड़ा है और 6 लोगों से जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं तथा जो घटना करने के लिए जो वाहन, पिकअप, मोटरसाइकिलें आदि इत्यादि सामग्री जब्त की गई है तथा अन्य मामलों में उनसे सख्ती से पूछताछ करने पर जो किसानों के खेतों, नहरों में इंजन पंप, मोटरें जो लगी होती थी उन्हें भी ये लोग चोरी कर अपना इस्तेमाल करते थे। प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करती है। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है, जिससे प्रदेश में निवास करने वाले गांवों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़कर निजी विद्यालयों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए सरकार ने मुफ्त किताबें, ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर और मध्याह्न भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया है। लेकिन जिले के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की मनमानी के चलते ऐसे बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। मामला अनूपपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चौड़ी पौड़ी विद्यालय का है, जहां शिक्षक विद्यालय समय अनुसार आने की बजाय अपनी मनमानी से आते हैं और शिक्षकों की हनक ऐसी है कि शिक्षकों के आने से पहले ही बच्चे विद्यालय पहुंचकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं। जब ऐसे हालात होंगे परिषदीय विद्यालयों के जहां बच्चे किताबों की बजाय झाड़ू लगाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अनूपपुर ब्लॉक के चौड़ी पौड़ी के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय आए बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, या यूं कह दें तो गलत नहीं होगा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन का असर शिक्षकों पर कम बच्चों पर ज्यादा दिख रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ मेन्यू के अनुसार खाना बनता है डेली क्या? नहीं बनाए। खाना बनाने के लिए आप लोग को सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? सुप्रीम। क्या स्व सहायता समूह का नाम है? आज आलू बना है, लहुआ का अचानक सब्जी। कौन सा दिन है आज? और क्या बोलते कौन सा स्व सहायता समूह है यहाँ पे? क्या नाम है गुड़िया तुम्हार? पूरा नाम बताओ। सुबह में तुमको झाड़ू लगाने के लिए कौन बोला था? बताओ, डरो नहीं, कौन बोला था? अच्छा, और ये खाना तुम लोग खाना डेली क्या मिलता है तुम लोगों को खाने के लिए? खाना खाने के लिए क्या मिलता है डेली? रोज में बेटा यहाँ पे ये तुम लोग क्या डेली क्या मिलता है खाने के लिए? खीर पूड़ी कभी नहीं मिलती है? नहीं, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। और सुबह में झाड़ू कौन लगा रहा था? वो लड़की लगा रही थी। क्या नाम है उसका? किसने बोला था उसको? सर, प्राथमिक विद्यालय पौड़ी चौड़ी में सर एक बच्ची का झाड़ू लगाने का सर एक खबर थी सर, इसके बारे में जानकारी आपको दी सर, उस पर क्या कहें? देखिए पासे जी, इसमें ये अगर वो बच्ची छोटी बच्ची है और उससे अगर झाड़ू लगवाई जा रही है तो मेरे समझ से समझता हूँ कि उचित नहीं है, और इस संबंध में आपने संज्ञान में लाया है तो निश्चित रूप से हम अपने विभाग की तरफ से आजीविका विभाग की प्राथमिक विद्यालय है उसके बावजूद भी संज्ञान में लेते हुए संकुल प्राचार्य और उनसे बात करेंगे, और जिस किसी ने ऐसा कर रहा है उनको हम यही कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा बच्चों से न कराया जाए, बल्कि उनकी प्राथमिकता उनकी पढ़ाई पर होना चाहिए। बालाघाट में घटना वारा सिवनी कटंगी रोड पर मोक्षधाम के समीप रहने वाले राजू टेकाम के घर की है। बताया जाता है कि बिजली पोल में स्पार्किंग के बाद बिजली का तार टूटकर आंगन में बैठे पिता पुत्री पर गिर गया, जिससे करंट लगने से झुलसने से पिता राजू टेकाम और पुत्री पलट टेकाम, जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से वार्ड में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही स्पार्किंग की जानकारी विद्युत विभाग को दी गई थी, जिसके बाद भी विद्युत विभाग नहीं पहुंचा और ये घटना हो गई। मौके पर पुलिस दल ने पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर शवों को
पीएम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं देवभूमि में भितरघात का मामला गरमा रहा है। कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट से भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल ने प्रदेश के कई सीटों पर भितरघात चिंता जताई है। तो वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जिन सीटों पर नुकसान पहुंचाया उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। डोईवाला के भानियावाला में नहर की सेटरिंग चराने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 1 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल थीं। गिरफ्तार सभी आरोपी डोईवाला के राजीव नगर केशवपुरी बस्ती के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल कराकर जेल भिजवा दिया है। बाद में सुरागसी के दौरान जानकारी मिली कि इस चोरी में जो लोहे का सामान वगैरह है 6 महिलाओं ने 1 पुरुष के साथ चोरी की है। तो इसमें काफ़ी सामान बरामद कर लिया गया है। उनके खिलाफ गिरफ्तार करके खिलाफ कार्रवाई की गई। सर यहाँ कुछ केशवपुरी बस्ती के हैं और स्थानीय हैं, लेकिन ये उनके बारे में पहले भी ऐसा इनपुट मिला है। तो ये हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में ठीक स्ट्रॉन्ग रूम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना तंबू कस दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा EVM मशीनों को बदल सकती है और भाजपा की ये मंशा पूरी ना हो सके, इसके लिए उन्होंने एहतियातन अपने कार्यकर्ताओं को जब तक मतगणना ना हो तब तक के लिए नियुक्त कर दिया है। बारी बारी से 2 कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम के पास ही निगरानी के लिए बैठे हैं और हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। साथ ही ये कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखी EVM मशीनों की CCTV फुटेज भी समय समय पर देखते आ रहे हैं और तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी हालात का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के ये कार्यकर्ता 10 मार्च तक यहीं रहकर EVM की रखवाली करेंगे। इसीलिए हमको यहाँ रखा गया है। कितने दिन हो गया आज आप लोग को यहाँ पर? हम लोगों को हो गया आज 5 दिन। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे? जैसे हरीश रावत जी ने साफ तौर पर कहा था कि EVM मशीन में गड़बड़ी हो गई, इसलिए हम लोग अपने लोगों को यहाँ पर बैठाएंगे। वहीं आज आप लोग को 4 दिन हो गए बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम इसलिए इसमें हम कहना चाहते हैं ना, उनको बीजेपी को अपनी हार का पूरा है डर लग रहा है, तो हम ये लालकुआं विधानसभा की तरफ से, रावत जी की तरफ से हम यहाँ पर बैठे हैं कि EVM मशीन में गड़बड़ी ना हो। 2022 का है, इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण बना रहे हमारा चुनाव अभियान जो है उसकी काउंटिंग तक हम निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और जैसा कि मैं लालकुआं विधानसभा से स्वयं हूँ, मेरे साथी हैं विधानसभा से चौहान जी हैं, और इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और इसी प्रकार 3 लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है MBPG के प्रांगण में कंट्रोल रूम में, वो चाक चौबंद बनी रहे। उनके साथ ही हम भी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ हो गई हैं, तमाम अनुवांशिक तत्व लोग यहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए हम जो मेन हाईवे से है, मेन गेट से है और कंट्रोल रूम के पीछे की तरफ है, इन तरफ हम निगरानी कर रहे हैं। 24/7 यहाँ पर उपस्थित हैं और पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेंट लगा हुआ है, टेंट में रह के हम सामने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। तृतीय केदार से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ धाम बर्फबारी से ढक चुका है। यहाँ मंदिर में 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर दिन यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ भगवान के कपाट बंद हैं, इसके बावजूद पर्यटक यहाँ पहुंचकर बर्फबारी का आनंद लेकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें कि समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर है, जो 5 केदारों में से एक केदार है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी स्थित है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की 5 केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनाया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं
पंजाब के अमृतसर के एक जत्थे ने दरगाह साबिर पाक में 8 किलो चांदी से बना झूमर चढ़ाकर देश में अमन शांति और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। झूमर को शाह यावर मियाँ के नेतृत्व में दरगाह साबिर पाक में पेश किया गया। अमृतसर से आए इस जत्थे ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन शाह अली एजाज साबरी की सरपरस्ती और शाह यावर मियाँ के नेतृत्व में अमृतसर से लाया 8 किलो चांदी से बना झूमर पेश किया। जत्थे में आए अशोक अरोड़ा ने बताया कि दरबार में उनकी गहरी आस्था है और उन्हें यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री जगजीतपुर स्थित बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बताते चले कि चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव के परिणाम आने से पहले संतों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं और इस बार भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए कहा कि समस्त उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं, जिस कड़ी में हरिद्वार में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बनाकर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए कार्य में रुकावट ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प लिया है वो थोड़ा आगे करवाइए, आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है। अरे लगा ले, मैं कर तो रहा हूँ यार। इससे काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में और हरिद्वार क्षेत्र। त्योहार सीजन के आते ही मिलावटखोर खासे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जनता की सेहत पर व्यापक असर पड़ता है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर RS कटैत के नेतृत्व में हरिद्वार के कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक छापा मार निरीक्षण किया। इस दौरान एक बेकरी में गंदगी पाए जाने और मौके पर फूड लाइसेंस न दिखाए जाने पर उसे जनहित से अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और अगर ये सैंपल फेल पाए गए तो प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वाद दायर करने सहित आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी करने वाले पर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो फूड सेफ्टी कमिश्नर उत्तराखंड हैं, उनके निर्देश पे जो है 4 टीमें गठित की गई हैं स्टेट लेवल पर, जो है लगातार नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून में लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्शन के दौरान जो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारे द्वारा जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निरीक्षण के दौरान जो भी उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी निर्माण की प्रोसेसिंग में जो भी कमियां पाई जा रही हैं, हम उनको जो है उजागर कर रहे हैं। तो वहीं लक्सर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर घटिया स्तर की खाद्य सामग्री भेजे जाने की शिकायत की खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिए जाने पर SDM वैभव गुप्ता ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। SDM वैभव गुप्ता ने लक्सर क्षेत्र के कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान SDM ने बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में ही कुछ लाभार्थियों से खाद्य सामग्री पर जानकारी ली, जिसके बाद SDM ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजी गई सामग्री, खजूर और चिप्स आदि के सैंपल भी भरवाए। SDM ने बताया कि जिसे लेकर शिकायतें आ रही हैं, उन तमाम खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है।
जांच रिपोर्ट के आने के बाद मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पक्का की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को जरूर टीके नहीं लगाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग अब मिशन इंद्रधनुष चलाकर अधूरा टीकाकरण पूरा कर रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के लिए ANM का प्रशिक्षण किया। हरिद्वार से आई जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर कोमल शेरावत ने मिशन इंद्रधनुष को लेकर CHC पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव के लिए महिलाओं को गर्भधारण के दौरान कई प्रकार के टीके लगाना जरूरी होता है। ऐसा ना होने पर प्रसव के समय कठिनाई होती है। टीकाकरण में लापरवाही से कई बार जच्चा या बच्चा या दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। कहा कि कुछ जगह गर्भवती महिलाओं या फिर उनके नवजात शिशुओं की पूरे टीके नहीं लगाए जाते। उन्हीं का टीकाकरण पूरा करने को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। CHC अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि इसी साल 7 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण शुरू हुआ है। इसका दूसरा चरण अब 7 मार्च से शुरू होगा। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहाँ जहाँ भी हमारा टीकाकरण कम हुआ है 0 से 2 साल तक के बच्चों का, वहाँ हमारा पूरे हरिद्वार में हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। जो हमारी आशाएं हैं आंगनबाड़ी के सहयोग से और हमारी ANM घर घर जाकर के जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो ड्रॉप आउट का मतलब एक इंजेक्शन मिल गया, दूसरा इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवा, किसी कारण से बाहर चले गए या बीमारी के कारण, तो उन बच्चों को हमें चिन्हित करके अपने सब सेंटर पर लेके आना है। एक होता है घुमंतु बच्चे, जो लेफ्ट आउट, जो बच्चे घूमते रहते हैं या बागड़ी या अन्य होते हैं, उन लोगों को भी हमें लाना है कि बच्चा कोई भी छूट ना जाए, उसको लेफ्ट आउट बोलते हैं। उसकी हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है। आज हमारे लक्सर में ANM को ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी को। तो कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या ने पहले से बिगड़े मामले की और भी पेचीदा कर दिया है। इस बीच कर्नाटक के मंत्री KS ईश्वरप्पा के एक बयान ने इसमें और आग में हवा दे दी है। कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने कांग्रेस नेता DK शिव कुमार के बयान पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या में गुंडे शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस नेता DK शिव कुमार पर गुंडों को उकसाने का आरोप लगाया है। ये सब कुछ DK शिव कुमार के हालिया बयान के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराया गया। DK ने गुंडों को उकसाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल कांग्रेस नेता शिव कुमार ने हिजाब विवाद को लेकर हुए विवाद के बीच आरोप लगाया था कि शिव मोगा के एक कॉलेज में तिरंगा उतारकर भगवा ध्वज लगाया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़।